गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है हिंदी साहित्य जगत के जगमगाते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। आइए इनके बारे में हम सभी जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। वे मूलतः गढ़ा कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। तो आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। इनका और स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव इनके जीवन पर गहरा पड़ा था, जिसके कारण यह स्वाध्याय किया करते थे। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अध्ययन करते थे। कोई कवि 9वीं क्लास तक पढ़ करके और इतनी उन्नति तक पहुँचे, यह बहुत बड़ी बात है। सफलता स्वाध्याय से प्राप्त की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि विद्यालय जाकर के ही अध्ययन किया जाए। तो इन्होंने स्वयं पढ़ करके संस्कृत भी सीखा, बांग्ला भी सीखा, अंग्रेजी भी सीखा और इतनी ऊंचाई तक पहुँचे। हिंदी साहित्य जगत में अपना स्थान बनाया इन्होंने। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। यानी इनके जो सगी संबंधी थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और समय से पहले हो गई थी, जिसके कारण इनका हृदय टूट गया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। यानी साहित्य जगत में भी इन्होंने लगातार पूरे जीवन संघर्ष किया। सन 1961 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। कुकुरमुत्ता एक ऐसी रचना है जो हिंदी साहित्य जगत में तहलका मचाकर रख दी थी। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। एक रचनावली यानी निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसमें कई खंड हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव से कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद का प्रयोग इन्होंने ही किया था। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। जो लोग दूसरों का शोषण करते थे, उनके प्रति इन्होंने विद्रोह की भावना में रचनाएं लिखी हैं। आगे है बच्चों जो हमारे पाठ में इनकी रचनाएं हैं। उत्साह नामक रचना है, अट नहीं रही है नामक रचना है। तो इससे दो गीत लिया गया है। 2 गीत उत्साह में हैं, 2 गीत अट नहीं रही उसमें है। तो उत्साह में क्या है, इन्होंने किसको आवाहन किया है? उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को
संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे जनजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है और बताया भी जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, परतंत्र था, तब उस समय बहुत से ऐसे राष्ट्रीय कवि हुए जो लोगों के हृदय को झकझोर दिए थे अपनी रचनाओं से, जिसके कारण लोग बढ़ चढ़ करके हमारे देश को आज़ाद कराने में हिस्सा लिए थे। तो ये बादल नामक जो कविता है, ये उत्साह नामक जो कविता है, बादल को संबोधित कर रहे हैं। ये भी बादलों के माध्यम से लोगों के हृदय में एक नई उत्साह, नई चेतना भरना चाहते थे ये, कि जिससे लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। इसी तरह से अट नहीं रही है, तो इसमें कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन के महीने में आप जानते ही हैं, चारों तरफ फूल खिले होने के कारण महमाह की सुगंध फैली हुई होती है। और फागुन के बाद आप जानते हैं बसंत आने वाला हुआ होता है, तो उस समय सुंदरता चारों तरफ की अनोखी होती है। हर तरफ खुशबू यानी फूल का सुगंध लिए हुए सुगंध से भरपूर हवाएं बहती हैं। तो चारों ओर का वातावरण जो है सर्वव्यापक सुंदरता और अनेक संदर्भों में इन्होंने देखा है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है, इन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। ललित अर्थात सुंदर बना दिया है। तो हम सभी आगे कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ आज के लिए यहीं तक। आप लोग पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद बच्चों।